हेलो स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हो कि मैं अब आपको ये वीडियो पोइट्री से रिलेटिव है, जिसमें पहला लेसन आपका क्लास 12th का पोइट्री का पहला लेसन है माय मदर राइट 66। माय मदर राइट 66 रिटन बाय कमला दास। इसमें कमला दास जो है पोइट्रेस हैं, अर्थात यह महिला कवित्री हैं जो दक्षिण भारत के केरला की निवासी हैं। वे खुद स्वयं अपने आप पर लिखी सेल्फ, ठीक है, राइटिंग दिस इन दिस पोयम माय मदर एट 66, अर्थात इस कविता में वह स्वयं अपने आप को लिखी है। कमला दास जो है माय मदर एट 66 जो कविता उनके द्वारा लिखी गई है, स्वयं वो अपने बारे में लिखी है, न कि किसी दूसरे के बारे में। तो मित्रों, इस पर हम बताएंगे आपको कि आप जानते हैं कि कमला दास क्या कह रहे हैं, कमला दास के बारे में या क्या सोचती हैं। यहाँ स्टेज उस समय का है जब कमला दास की माँ, अर्थात उनकी माँ 66 ईयर्स की हो चुकी हैं, ठीक है, 66 वर्ष की हो चुकी हैं और वह ओल्डनेस हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं। ऐसे कंडीशन में वह स्वयं अपनी माँ को के बारे में एक कविता लिखती हैं और अपने साथ जो वे घटित घटनाओं को बताती हैं, और उनका जो फियर है, ठीक है, डर है, भय है, उसको वह डिस्क्राइब करती हैं इस कविता के माध्यम से। तो बच्चों में आते हैं, बताएंगे आपको कि कमला दास ने क्या कहा, क्या बताया। कमला दास जो है जानते हैं कि सबसे पहले, ठीक है, वह लास्ट फ्राइडे को सुबह के समय वह गाड़ी चलाते हुए, ठीक है, गाड़ी चला करके कोचीन एयरपोर्ट जाने की तैयारी करते हैं। उसी समय वह जब गाड़ी में बैठा कर अपनी माँ को ले जा कर के वह स्वयं रास्ते में चलती हैं और अपनी माँ को गाड़ी में बगल के वाली सीट पर बैठाए हुए हैं। तो उस समय वह देखती हैं कि उनकी माँ बगल वाली सीट पर बैठी हुई है और गाड़ी चल रही है, ड्राइविंग कर रही हैं वह स्वयं, और उनकी माँ बैठी हुई है बगल में। तो देख रही है उनकी माँ ओंघते हुए अवस्था में दिखाई दे रही है, अर्थात उनकी निद्रावस्था में है। जैसा कि आप जानते हैं निद्रावस्था में है और उनके माउथ ओपन हो चुके हैं। तो उस समय कमला दास को अत्यधिक फियर या भय होता है, डर लगता है। इसका लॉसिंग ऑफ हर मदर्स, अपनी माँ के खो देने का जो भय है उनको वह वहीं पर अनुभव कराता है, रियलाइज कराता है। तो कमला दास अपनी माँ को देखती हैं कि इनका जो चेहरा है, इनकी चमक वृद्धावस्था में क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। उसको वह देख करके वह भयभीत होती हैं और जैसे उनको महसूस होता है कि उनकी चेहरे की झुर्रियाँ समाप्त हो चुकी हैं, एशियन लाइक, अर्थात राख के समान, दैट आप क्राफ्ट कह रहा है उनकी जो लिखा लास्ट में, दैट आप ही क्राफ्ट कह रहा है, अर्थात कमला दास की माँ जो है, ठीक है, अब मृत्यु अवस्था में है, जब वह ऊँघ रही है। अर्थात स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी व्यक्ति जब गाड़ी चलती है बगल में बैठता है तो वहाँ चलते कुछ दूर जाता है तो वह निद्रा अवस्था में आने लगता है, सोने लगता है। उसी तरह कमला दास की माँ तो बूढ़ी हैं, वो स्वयं सोने लगी हैं। तो ऐसे कंडीशन में कमला दास भयभीत होने लगती है, डरने लगती हैं, क्योंकि पहले सुबह सुबह के समय और शुक्रवार के दिन, पिछले दिन वह निकलती हैं घर से अपने पेरेंट्स, माता पिता के साथ। कहने का मतलब पेरेंट्स में उनकी माँ ही है, पिता नहीं है, ठीक है। वैसे कंडीशन में स्वयं वह एयरपोर्ट के लिए रवाना होती हैं। तो बगल में गाड़ी पर बैठा करके अपनी माँ को जब लेके जाती हैं तो देखती हैं कि उनकी माँ उनके जो है बगल में बैठी हुई ऊँघ रही है, सो रही है, और उनके माउथ ओपन, उनके मुंह खुले हुए हैं, ठीक है, ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है। कवित्री जब देखती हैं तो देखती उनकी माँ निद्रा अवस्था में, डोजन ओपन माउथ, उनकी माँ के जो मुंह हैं खुले हुए हैं और निद्रा अवस्था में है। तो ऐसे कंडीशन में कमला दास जो है भयभीत होती है कि मेरी माँ कहीं मुझसे बिछड़ न जाए, ठीक है। दूसरी स्टैंजा में इसके आगे जैसे ही पर चलती हैं तो ये सब देखते हुए कमला दास अपने
इस भय को वह समाप्त करने के लिए, दूर करने के लिए जैसे ही कमला दास उधर से नज़र हटा करके बाहर की तरफ देखते हैं, क्या बाहर की तरफ, तो उन्हें यह महसूस होता है कि जब उनकी माँ जो है, उस समय तो उनकी माँ को महसूस होता है उनको कि उनकी माँ अत्यधिक बूढ़ी हो चुकी है, जितना होना चाहिए। अब उसके जो शरीर की क्या है, झुर्रियाँ वो समाप्त हो चुकी हैं, हर तरफ चमक समाप्त हो चुकी है। ऐसे कंडीशन में कमला दास जो है शीघ्र ही इन सब विचारों को दूर करने के लिए और जब बाहर की तरफ देखती हैं गाड़ी चलाते हुए, तो कुछ समय के बाद उन्हें जो है कुछ पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं रास्ते में, वह उन्हें दिखाई दे रहे हैं कि गाड़ी जब आगे चलती है तो पौधे क्या करते हैं, पीछे की तरफ क्या करते हैं, जैसे दौड़ते हुए नजर आते हैं। हर कोई यदि किसी वाहन से चलता है आगे को तो उनकी गति आगे जाती है, जैसा कि आप जानते हैं फिजिक्स का नियम है। और क्या है, वह पीछे की तरफ उनके जो पेड़ पौधे मकान सब कुछ दिखाई देता है। उसी उसको देख करके उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पेड़ पौधे के चलने की जो गति है या स्प्रिंटिंग मशीन के समान है। अर्थात जिस प्रकार से प्रिंट करने वाली मशीन होती है बेटा, वह देखते हैं वो ऐसे पन्ने की तरफ ऐसे जाते हैं, पीछे की तरफ, नीचे से ऊपर जाता है प्रिंट करके पीछे की तरफ। उस तरह मेरी गाड़ी, कमला दास की गाड़ी चलती है ऐसे आगे को, तो पौधे का होते पीछे की तरफ ऐसे भाग रहे हैं। ऐसा वर्णन किया गया है इसमें कमला दास द्वारा स्वयं कि ये पौधे जो यंग हैं, ट्री हैं, नए नए पौधे हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि इनकी माँ कभी युवा अवस्था में रही होगी, जो अब क्या हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। इतना ही नहीं, कमला दास कुछ दूर जाते हैं तो उन्हें कुछ घर दिखाई देते हैं, होम्स दिखाई देते हैं, जिनमें से बच्चे खेलते हुए प्रसन्नचित बाहर निकलते हैं। क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं दौड़ते हुए खुश होकर के। कमला दास देख करके वह प्रसन्नचित होती हैं, कभी मेरी माँ भी इनके समान क्या रहे होगी, युवा रहे होगी। लेकिन आज ऐसा समय है कि क्या हो गया है, इनकी उम्र समाप्त हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। अब वह उनको भय उत्पन्न हो रहा है क्या करने का, लॉसिंग हर मदर, खोने का, ठीक है। तो दूसरी स्टैंजा में यह है, ठीक है, कि जो पेड़ पौधे हैं, नए ट्री हैं, बच्चे प्रसन्नचित दिखाई दे रहे हैं, ये सब चीज़ें देख करके थोड़े समय के लिए कमला दास का जो विचार है उस तरफ से हटता है, दूसरी तरफ चलता है। जैसा कि जानते हैं कि माँ का जो प्रेम होता है हर कोई को अपनी तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि धरातल पर सबसे बड़ा एक पुत्र या बच्चे का जो या किसी का भी सबसे अधिक अत्यधिक दुख दर्द समझने वाला जो है तो कौन है, माँ है। वही से इसलिए माँ का प्रेम अपने पुत्र के प्रति और पुत्र का प्रेम अपने माँ के प्रति बहुत अत्यधिक होता है। चाहे कोई भी स्थिति में हो, जीव जंतु से लेकर के मनुष्य तक, हर वर्ग जीव जंतु या मनुष्य का, हर जीव जंतु प्राणी का यही स्वभाव होता है। तो उसी प्रकार कमला दास अब जब कोचीन एयरपोर्ट से रवाना होने वाली हैं भाई, तो वहाँ से जाने वाली हैं, तो उनको कुछ समय के लिए छोड़ने वाले हैं, तो उनको डर हो रहा है कि मेरी माँ मेरे जाने के बाद कहीं क्या हो जाए, मर न जाए, ऐसी स्थितियाँ उनको लग रहा है। नेक्स्ट में देखिए आगे बताया जा रहा है कविता में, इतना सोचती हैं मैंने बता दिया। तीसरी स्टैंजा में कुछ समय के बाद कमला दास अपनी गाड़ी चलाते हुए एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, कोचीन एयरपोर्ट पहुंचते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हर व्यक्ति का चेकिंग होता है, उसी प्रकार कमला दास का भी चेकिंग शुरू हुई। चेक पोस्ट है वहाँ, उस पर चेकिंग होता है। जैसे ही कमला दास, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा चेक करके 2 कदम आगे जाती हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं। जब पीछे मुड़ के देखती हैं अपनी माँ को, ठीक है, तो उस समय, ठीक है, वह उनके जो चेहरे हैं क्या हो चुके हैं, पीलेपन हो चुके हैं। उनके क्या चेहरे क्या हैं, पीले हो चुके हैं, अर्थात अत्यधिक बूढ़ी हो चुकी हैं कमला दास की माँ। ऐसी कंडीशन में उनको अत्यधिक क्या, वह डर फिर आ गया। लेकिन वहाँ तुलना की है, कुछ लाइनों में लिखी है, एज ए लेट विंटर्स मून, एज ए लेट विंटर्स मून। कमला दास कहती हैं कि मेरी माँ के चेहरे उस चंद्रमा के समान हो चुका है, जिस प्रकार से शीत ऋतु में चंद्रमा, जो चंद्रमा है
उसकी जो प्रकाश है धूमिल हो जाता है, वह क्या होता है, धूमिल हो जाता है। उसी प्रकार मेरी माँ के चेहरे पीलेपन हो गए हैं, धूमिल हो गए हैं। अर्थात कहीं न कहीं नेचर से भी वो तुलना करती हैं अपनी माँ के, ठीक है, बनावटी शरीर को, वृद्धावस्था को। कमला दास ऐसा बताती हैं। इसलिए इस लाइन में कमला दास नेक्स्ट में बता रहे हैं, इतना ही नहीं एंड वह महसूस, और इसके बाद वह महसूस करती हैं फेमिलियर। इसके बाद बेटा जब ऐसे ही वह ऐसा सोचती हैं तो उन्हें अपनी बचपना अवस्था का क्या होता है, फेमिलियर एच माने दर्द, फेमिलियर माने परिचित होता है, एच माने दर्द। वह अपने बचपना अवस्था के जो दर्द है, उनका जो एक बार दुख है, उसको वह याद करती हैं। कैसे, क्यों याद करती बचपना अवस्था में, क्या हुआ था उसको जानिए। उस समय उसके बाद जैसे ही वह देखती हैं तो उन्हें याद आता है कि मेरी माँ जैसे खो जाएगी, मुझसे पिछड़ जाएगी। क्योंकि कमला दास एक बार जब छोटी थी तो घर से बाहर निकल कर चली गई थी खेलने, जैसा कि बच्चों का स्वभाव होता है खेलना, घर से बाहर निकल करके। उसी प्रकार कमला दास घर से बाहर खेलने चली गई थी। तो उस समय होता क्या है कि कमला दास की माँ उनके घर से कहीं पड़ोस में चली गई थी दूसरे के यहाँ। जब खेलकर कमला दास तो अपने घर आती हैं तो अपनी माँ को खोजने लगती हैं और रोने लगती हैं। यह बच्चों का स्वभाव होता है। तो कमला दास जब छोटी थी तो ऐसा उनके साथ घटित हुआ था। तो वह दुख दर्द कमला दास को उस समय याद हुआ, ठीक है। कब, जब वह एयरपोर्ट पर पहुंची अपनी माँ को से बिछड़ रही तब। तो इसीलिए इसमें लिखा है तीसरी स्टैंजा में कि एंड फेल्ट दैट, ठीक है, ओल्ड फेमिलियर एज। कमला दास का जो पुराना दुख दर्द है, बचपना अवस्था का दर्द है, वह फिर से क्या हो गया, उनके अंदर जागृत हो गया। बच्चों जान जाओ कहीं न कहीं। लेकिन कह रहे हैं शीघ्र ही वह उसको क्या करती हैं, दूर कर देती हैं। बट ऑल आई सेड, इन सबको देखते हुए, सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड लिखा है आई वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ऐसा कहकर। लेकिन हुआ क्या, उसी समय दिव्य भावनाएं उत्पन्न होती हैं, फिर डर से ध्यान हटाती हैं और अपनी माँ को देख करके वह क्या करती हैं, सब कुछ भूल करके वो मुस्कुराती हैं और 3 बार स्माइल करती हैं, ठीक है। और अपनी माँ 3 बार क्या करती हैं, शीघ्र ही स्माइल करती हैं और कहती हैं सुन अम्मा, मैं शीघ्र तुमसे मिलूँगा। 3 बार वह हंसने का मतलब है कि शीघ्र ही मुस्कुरा करके अपने माँ को वह विदा करती हैं और अपने स्वयं क्या करती हैं, कमला दास आगे अपने, ठीक है, यात्रा पर निकल जाती हैं। तो शीघ्र ही वह 3 बार उसको मुड़ करके पीछे देख करके क्या हंसती हैं। लेकिन कहीं न कहीं कमला दास को यह फियर है कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ का डेथ न हो जाए, यह अत्यधिक दुख है। मिसेज कमला दास जो भारतीय महिला हैं, पोइट्रेस हैं, कवित्री हैं, वह अपने स्वयं पर वर्क पर काम करते हैं। इस कविता में स्वयं अपने ऊपर वर्क किए हैं, काम किए हैं और यह कविता से यह सीख मिलती है, ठीक है, कि हर यहाँ पर जो है हर व्यक्ति का संबंध माँ से अत्यधिक होता है, ठीक है। सब, क्योंकि माँ का जो संबंध है बच्चे के प्रति और बच्चा का माँ के प्रति, यह अत्यंत भाई समझिए कि गहरा संबंध है, तोड़ने लायक नहीं है। माँ और पिता से भी ज़्यादा माँ मानती है। लेकिन पिता मानता है, ऐसा नहीं पिता नहीं मानता है, पिता ही मानता है, लेकिन वो बाहर से वर्क करता है तो वो सोचता है कि हमारा पुत्र क्या हो, दृढ़ संकल्पित हो, हार्ड वर्किंग हो, अपने पैरों पर खड़ा होने वाला हो, वो अंदर से मानता है। जबकि माँ क्या होती है, ममता होती है, जागृत हो जाती है, देखते हैं। जैसे बच्चा रो रहा था, सबसे पहले माँ रोएगी, बच्चे कुछ कष्ट हो तो कौन रोएगी, माँ रोती है। तो ये ममता है, ममता को जागृत करे। इसलिए कमला दास इस चीज़ों को इस कविता के माध्यम से हमारे बीच और आपके बीच क्या स्पष्टीकरण किया हुआ है। इस तरह से आगे यह बताया गया। देखिए यहाँ पर कितना अच्छी बताए उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, कमला दास ने। तो इस कविता के जो सारांश है मैं आपको इसमें बता दिया, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसलिए